Reports coming in of Enforcement Directorate searches at the SDPI location. The ED is searching at the SDPI offices across India. The SDPI chief has been taken in custody. The raids have been underway. Just to give you a background, SDPI is seen as a student wing, so to say, has contested elections as well and has been a PFI. It's a PFI political wing. SDPI has been controversial as well. And this is right now. Enforcement Directorate currently is raiding some of these locations. The Social Democratic Party of India, as it is called. Arvind Ojha joins me for the latest on that. Arvind, पहले ईडी ने अरेस्ट किया एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट को, एमके फैजी को, फिर इसके बाद सर्चेस करी. क्यों एसडीपीआई पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नजर है? हमें डिटेल्स और बैकग्राउंड दीजिए. देखिए, जो पीएफआई है उसको लेकर एनआईए ने दिल्ली और कोची ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उस केस को ईडी ने टेक ओवर किया था. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी की टीम कर रही है और उसी के तहत जो एसडीपीआई के चीफ है उस एमके फैजी, उसको कुछ दिन पहले एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. और अब ईडी की टीम 12 लोकेशन पर, जिसमें दिल्ली, मुंबई, जयपुर और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोकेशन है, वहां पर जो ईडी की टीम है वो रेड कर रही है. पीएफआई को अगर बात की जाए तो उसको एनआईए ने उस पर ईएपीए का केस लगाया हुआ था और जो एजेंसीज हैं उनका कहना है कि पीएफआई जो एसडीपीआई है वो पीएफआई की ही और इस वजह से जो पैसा है वो रूट हो रहा है और कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज में वो पैसा इस्तेमाल किया गया है. इसी वजह से केस दर्ज था, जिसको ईडी ने टेक ओवर किया है. एसडीपीआई के जो चीफ है उनको एमके फैजी, उसको कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया और अब ईडी की टीम 12 लोकेशन पर अलग अलग स्टेट में रेड कर रही है. पूजा, अरविंद, हमें ये भी बताइए, क्योंकि ईडी का और एजेंसीज का मानना है एसडीपीआई जो फ्रंट, जैसा आप भी बता रहे हैं, बैंड पीएफआई के बाद आगे कॉजेज को बढ़ा रहा है, कि एक इस्लामिक मूवमेंट को फैलाने की जो एजेंडा रहा है एसडीपीआई का और उसके थ्रू जो फंडिंग आती है उसको राउट करना, ये क्या मेन एलिगेशन अभी भी मान के चल रही है ईडी? और कहां पे ये सर्चेस हो रहे हैं? क्योंकि मुझे ध्यान है कि केरला में यूजुअली एसडीपीआई का फोकस ज्यादा रहा है. बिल्कुल, आपने सही कहा. केरला में रेड हो रही है, जयपुर में रेड हो रही है, दिल्ली में, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में, कुल मिलाकर ऐसे 12 लोकेशन है जिस पर रेड हो रही है. देखिए, जो एजेंसीज हैं उनका कहना है कि जब सिमी को बैन किया गया था, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद सिमी ने पीएफआई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जब पीएफआई को बैन का डर सताने लगा तो उसने अपने कई विंग बनाए थे. सभी विंग को बैन किया गया था, लेकिन एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन एजेंडा मोरलेस वही है जो पीएफआई का है. और इसके कई जो मेंबर हैं वो टेरर एक्टिविटी में पहले अरेस्ट हो चुके हैं. शायद इसी वजह से एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, एक दिल्ली में, एक कोची में, और उस एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया था, जिसमें ईडी को ये एविडेंस मिले थे कि जो पैसा पीएफआई को मिलता है वो एसडीपीआई में जाता है, पॉलिटिकल जो उनका विंग है, और एसडीपीआई से फिर रूट होकर पीएफआई में आता है. तो कहीं ना कहीं जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उसमें ये पैसा इन्वॉल्व होता है. उसी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था. पहले एमके फैजी को अरेस्ट किया और आज 12 लोकेशन पर एक बड़ी ईडी की टीम रेड कर रही है. Keep tracking all the latest on that. Arvind will be on top of the story. Remember that this is also about how radical issues, radical extremism that was being promoted, money that was being routed and funneled. PFI was banned, but now, according to the agencies, SDPI taking that cause ahead, and that's one of the reasons that you see a lot of searches currently on.